हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर वर्सन टेस्ट के समरी डिस्कशन के बारे में। ठीक है। सो अभी आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा कि मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके बारे में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज कम्युनिकेशन टेस्ट, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज कम्युनिकेशन टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है कि इसका एक्चुअल कट ऑफ क्या होता है, क्या आपको करना होता है, क्या उसमें कोई सेपरेट इसका कुछ कट ऑफ होता है या फिर ये एलिमिनेशन राउंड है कि नहीं है। तीसरा हम मेन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेस। और अगर आप उन रिसोर्सेस को फॉलो करोगे डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप आराम से करेक्ट कर लोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि कम्युनिकेशन असेसमेंट होता क्या है। तो देखो ये एक सिंपल सिंपल एक वर्सन टेस्ट है। अब वर्सन टेस्ट में क्या होता है, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। जिसमें आप बोल सकते हो रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है। अब इन तीनों पार्ट के लिए मैं आपको टोटली बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्सन टेस्ट दिए हैं। सारे टेस्ट जो कि पियर्सन प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराए जाते हैं, इनमें जो टाइमिंग होती है लगभग ये जो 30 मिनट्स का वर्सन टेस्ट होता है, इसके जो मार्क्स डिवाइड होते हैं वो होते हैं 75 मार्क्स। ठीक है। जिसमें आप मान सकते हो कि 25 ऐसे ऐसे डिवाइड आप मान सकते हो कि लगभग इतने इतने मार्क्स रहेंगे, 25 ठीक है। अब इस 75 मार्क्स में क्या होता है कि अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक इंग्लिश आती है, मतलब अगर आप मान लो कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है, बहुत इजीली आप 40 टू 45 स्कोर कर पाओगे, बहुत इजीली। 75 मार्क्स का टेस्ट है, मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई बंदा ऐसा है जिसको बहुत ही ज्यादा बेसिक इंग्लिश आती है, वो भी 40 टू 45 का स्कोर बहुत ही ज्यादा आसानी से कर लेगा। ठीक है। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, देखो इसमें अगर आप ये मान के चलो कि अगर 100 लोग इसमें दे रहे हैं तो एलिमिनेशन केवल 10 से 15% लोगों का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन है, लेकिन बहुत ही कम लोगों का होता है जो लोग 55 मार्क्स से कम स्कोर करते हैं जनरली। क्यों? जनरली जब भी कम्युनिकेशन असेसमेंट्स लिए जाते हैं तो जो लोग भी 55 मार्क्स से कम स्कोर करते हैं उन लोगों के यहाँ पर एलिमिनेशन होते हैं। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कि इसमें क्या रहता है, 55 मार्क्स आप उनको कैसे स्कोर करने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो देखो ये जो 75 मार्क्स का असेसमेंट है, इसमें मुश्किल से 10 नंबर के क्वेश्चंस हो गए जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। बाकी का जो 65 मार्क्स है वो काफी ज्यादा इजी होता है। ठीक है। सो आप इजीली अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें इतने नंबर्स ला सकते हो। बस आपका थोड़ा सा एक्सेंट अच्छा होना चाहिए। ये है कि अगर आप एक्सेंट कैचिंग पे अच्छे हो, अगर आपको एक्सेंट समझ में आ जाते हैं इजीली, तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाओगे। ठीक है। अब जनरली ये क्या होता है, एआई से रहता है, एआई वॉइस रहती है। दो चीजों का ख्याल आपको सबसे ज्यादा रखना है। कई लोग इसमें गड़बड़ करते हैं स्लो बोलने का। अगर आप स्लो बोलोगे ना, इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश बोलते हो आपको वैसे ही बोलनी है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में बोलनी है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप इस असेसमेंट को दे रहे हो, कई लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो करते हैं नॉइस। असेसमेंट देने से पहले ही आप ऐसी जगह पे बैठो जहां पर बिल्कुल भी नॉइस ना हो, वरना ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है गड़बड़ करने का। ठीक है। बिल्कुल नॉइस फ्री जगह होनी चाहिए जहां पर कोई कोई भी किसी भी प्रकार की आवाजें ना आ रही हो। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें तीन मेन चीजें होती हैं, टोटल एफ सेक्शन तक होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें टोटल इसमें होते हैं ABCDEF ऐसे सेक्शन होते हैं आपके। ठीक है। टोटल 6 सेक्शन, इनका कम्युलेटिव स्कोर होता है 75 मार्क्स, और इसमें आपको स्कोर करना होता है। ठीक। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन आता है आपका रीडिंग वाला, उसमें तो आपको केवल सेंटेंस रीड करने हैं, वो तो आप कर लोगे। सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है जंबल्ड वर्ड में, जो जंबल्ड सेंटेंस होते हैं ना, या फिर सेंटेंस बिल्ड जिनको हम कहते हैं, सेंटेंस को बिल्ड करना। ठीक है। या फिर ओपन क्वेश्चंस में या स्टोरी रिटेलिंग में, ये ही कुछ सेक्शन है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है। अब इनके जरा रिसोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप रिसोर्सेस को ले सकते हो इनको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। सो रिसोर्सेज के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी इस वाली वीडियो को जाके चेक करो। अब इसमें क्या है, मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि कौन कौन से इसमें सेक्शन होते हैं। ये यहाँ पर सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है। कौन कौन से सेक्शन होते हैं, उस सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। लेट मी शो यू। सो उस सेक्शन में किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। हर
क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि उनका आंसर कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जो मेरी वीडियो है आपको इसको देखनी है। उसके बाद जो इसका सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं जो कि एक्सेंचर के ही वर्सन टेस्ट की हैं। ये 4 वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूं। इन 4 वीडियोस को जाके बस देख लो और प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाली वीडियो देखनी है, इससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपको आंसर चीजों के कैसे देने हैं। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है, लेट मी शो यू ऑल द वीडियोस। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपकी ये वीडियो आ गई, ये 1 आवर 23 मिनट्स की है, एक एक्सेंचर के कम्युनिकेशन असेसमेंट की ही है। ठीक है, इसको आपको चेक करना है। दूसरी वीडियो ये आ गई आपकी, ये वाली आपको चेक करनी है, एक्सेंचर कम्युनिकेशन असेसमेंट। तीसरी वीडियो ये वाली है, ये इसमें भी आपको फुल एक्सेंचर का असेसमेंट दिखाया हुआ है। और चौथी वीडियो आपके सामने ये वाली आ गई। अब इन चारों वीडियोस में आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट दिखाए हुए हैं, और मेरी वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन असेसमेंट का आंसर कैसे देना है। ये 5 वीडियोस देख लोगे तो आपका असेसमेंट डायरेक्टली निकल जाएगा, इससे ज्यादा आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सारी की सारी लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।